नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धारा 125। आजकल के परिवेश में एक बात बहुत सामान्य होते जा रही है, पति और पत्नी के बीच में तलाक होना या पति और पत्नी का अलग अलग रहना। अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है या उससे अलग रहता है तो पत्नी को भरण पोषण की मांग करने का अधिकार होता है धारा 125 के अंतर्गत। इस मांग में यह देखा जाता है कि पति का वेतन या उनका इनकम ITR कितने का हो रहा है और इसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि यह कितना राशि तय किया जाए। पुत्र और पुत्री के मामला में अगर पुत्री है तो जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक की सारी जिम्मेवारी पिता की होती है। पुत्र के मामले में जब तक कि वो वयस्क ना हो जाए उसके भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी पिता की होती है। अगर पत्नी भी कमा रही हो पर पति से कम कमा रही हो तो भी वह इस मांग को कर सकती है, लेकिन अगर पत्नी का वेतन, पत्नी की कमाई पति से ज़्यादा हो तो वह इसकी मांग नहीं कर सकती है। एक सूरत ऐसी भी है कि अगर कोई पति शारीरिक रूप से विकलांग है, असक्षम है कमाने के लिए, तो अगर उसकी पत्नी कमाऊ है तो वह अपनी पत्नी से भी इसकी मांग कर सकती है। माता पिता के मामले में अगर माता पिता असक्षम है अपना भरण पोषण करने में तो वह भी अपने पुत्र से धारा 125 के तहत मांग कर सकते हैं। कोई शादीशुदा पुत्री अगर विधवा हो गई हो तो उसका भरण पोषण का जिम्मेवारी उसके ससुर का होता है, उनके पिता का नहीं होता है। हाईकोर्ट द्वारा यह माना गया कि अंतरिम भरण का आदेश देना वैध है और मजिस्ट्रेट द्वारा माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री अगर इसकी मांग करते हैं तो मजिस्ट्रेट उसको 60 दिन के अंदर इसको लागू करवाए। परंतु उदासीनता, कोर्ट की उदासीनता भी देखी जा रही है। जब कोई पत्नी या उनके परिवार के अन्य सदस्य जो अपने वयस्क पुत्र पे या पति पर डिपेंडेंट हैं, जब इस धारा की मांग करते हैं तो यह भी प्रायः देखा जाता है कि उनको कुछ वर्षों तक बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तब तक कोई फैसला नहीं किया हुआ होता है और उसको किसी भी तरह का कोई राशि नहीं मिलता है। तो धारा 125 में आप भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। उदासीनता है बहुत, यह केस बहुत धीरे धीरे चलता है। पति द्वारा बार बार यह शो किया जाता है कि हम बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग सैलरी वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, और ज़्यादातर लोग ITR वाले भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वह यह दर्शाते हैं कि मुझे बहुत कम इनकम मिलता है और ऐसी परिस्थिति में हम किस तरह से खर्च दे सकते हैं। परंतु एक विवाहित पुरुष को किसी भी सूरत में अपनी पत्नी का भरण पोषण देना होता है, कोर्ट इसका निर्धारण करती है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो हम लोग धारा 125 का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।